Hello, Australia study visa aspirants. Are you looking forward to study in Australia? Going to apply in subclass 500? Then you must know an important change which has been announced and implemented today, means 14 November 2025 onwards. MD 111 रिवोक हो गया, MT मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 115 इम्प्लीमेंट हो गया होगा। तो आपकी वीजा एप्लीकेशन पे इस चीज का क्या इम्पैक्ट होएगा और क्या चीजें नहीं होंगी, तो ये आज के वीडियो में जानते हैं। वीडियो इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव, काइंडली वॉच के एंड पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो पूछ लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको ये इंपॉर्टेंट अपडेट ऑन टाइम मिल सके। आई मीनाक्षी फ्रॉम विंट्रीन करियर कंसल्टेंट। स्टार्ट करते हैं MD 115 से। सो गाइस, इसको इम्प्लीमेंट करने का पर्पस ये है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो नेशनल प्लानिंग लेवल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो नंबर डिसाइड किया है टू ए स्पेसिफिक एजुकेशन प्रोवाइडर, उसकी ग्रोथ को मैनेज करना। ये ना हो कि एक एजुकेशन प्रोवाइडर की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा जल्दी असेस हो रही हैं, दूसरा जो है वो वेटिंग पे है। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए MD 115 आया। अब आपको बताती हूँ, इसमें 3 प्रायोरिटी लेवल रखे गए हैं। प्रायोरिटी 1 में जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स जिनके पास जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर है, उनको थ्रेशोल्ड मिला 80%, उससे कम है। सपोज 100 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उन्होंने बुलाने हैं, अभी उनके पास सिर्फ 60-70 ही हुए हैं, तो उस केस में उनकी जो स्टडी वीजा एप्लीकेशंस होंगी ना उनके स्टूडेंट्स की, उसको सबसे जल्दी प्रोसेस किया जाएगा विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 1 to 4 वीक्स। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फायदा ये है कि उनका वीजा डिसीजन जल्दी आ जाएगा। प्रायोरिटी 2 में आते हैं जो स्टैंडर्ड टाइम रहेगा 5 to 8 वीक्स। जिन एजुकेशन प्रोवाइडर्स के पास जो एप्लीकेशंस उनकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हैं, वो थ्रेशोल्ड मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में है, मीन्स एवरेज 80% से लेके 115% के बीच में है, तो उनका 5 to 8 वीक्स लगेगा वीजा डिसीजन आने में, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने वहां पे अप्लाई किया हुआ है। प्रायोरिटी 3 में स्लोएस्ट ग्रोथ रहेगी, मीन्स उनका वीजा डिसीजन सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, विच कैन स्टार्ट फ्रॉम 9 वीक्स to 12 वीक्स। तो यहाँ पर वो एजुकेशन प्रोवाइडर्स आते हैं जिनके पास जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है वो अपर थ्रेशोल्ड को भी एक्सीड कर जाते हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल 115% से भी ज़्यादा उनकी एप्लीकेशंस लॉन्च हुई हैं, तो उनके वीज़ा डिसीजन को टाइम लगेगा। अब इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, नंबर 1, अगर आप कोई ऐसा एजुकेशन प्रोवाइडर चूज कर रहे हैं जिसके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो इस केस में मेरा सजेशन है कि आप जल्दी अप्लाई कर लीजिए, ताकि वो जो वीजा डिसीजन आने का टाइम है ना, उसको आप कवर कर सकें। तो वो ना हो कि इनटेक मेरा फेब में है, अप्लाई मैं दिसंबर एंड या जनवरी में कर रही हूँ, तो इस केस में आपका इनटेक स्किप हो सकता है। और आपको पता है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में इनटेक स्किप करते हैं, अगेन CUE का जो आपको लेके अपडेट करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अच्छे सिस्टम को, मतलब स्मूथ प्रोसेस को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि आप अपना एजुकेशन प्रोवाइडर वाइजली चूज कीजिए। ये नहीं कि कोई भी एजुकेशन प्रोवाइडर चूज कर लिया। अगर सपोज आपको लगता है कि आपका वीजा डिसीजन, आप नहीं ज्यादा टाइम उस पर लगाना चाहते, आप चाहते हैं इनका वीजा डिसीजन जल्दी आ जाए, तो उस केस में आप अपना एजुकेशन प्रोवाइडर वो चूज कीजिए जिसका जो थ्रेशोल्ड मिनिमम से कम रहता है। तीसरा, इस चीज का वीजा डिसीजन के साथ कोई भी लिंक नहीं है। आपने जो वीजा एप्लीकेशन फाइल करनी है, आपका जो डिसीजन आना है वीजा एप्लीकेशन का, वो जो GS की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो क्राइटेरिया है, उसको असेस करके आना है। ये जो चेंज हुआ है, दिस इज ओनली रिलेटेड टू प्रोसेसिंग टाइम, कि वीजा डिसीजन कितने टाइम में आना है, ये सिर्फ उससे रिलेटेड है। बाकी ये वीजा डिसीजन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके साथ बिल्कुल लिंक नहीं है। गाइस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अपडेट, आपको ये जाननी बहुत जरूरी है अगर आप ऑस्ट्रेलिया में प्लान कर रहे हैं। अगर वीडियो से आपको क्लैरिटी हुई है, कृपया इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए
ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ, माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट। मीनवाइल स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।